हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज वेक्टर अलजेब्रा के बाद हम नया टॉपिक ले रहे हैं 3D ज्योमेट्री। तो इसमें सबसे पहले इसके बेसिक्स आज हम समझेंगे। तो टॉपिक हमने लिया है फंडामेंटल्स ऑफ 3D ज्योमेट्री। अब इसमें सबसे पहले देखिए कि ये हमने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस ड्रॉ किया है। एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट ए हम लेते हैं जो एक्स डिस्टेंस पे है, वाई एक्सिस पे एक पॉइंट हम बी लेते हैं जो वाई डिस्टेंस पे है, और जेड एक्सिस पे हम एक पॉइंट सी लेते हैं जो जेड डिस्टेंस पे है। तो अगर हम पहले एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में एक्स यूनिट्स चलते हैं, फिर वाई एक्सिस की डायरेक्शन में वाई यूनिट्स चलते हैं, फिर जेड एक्सिस की डायरेक्शन में जेड यूनिट्स चलते हैं, तो हम एक पॉइंट पी पर पहुंचते हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड होंगे। अब इस ग्राफ से कुछ चीजें और हमको पता चलती हैं। नंबर एक, x क्या है? x इज द डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम yz प्लेन। कि yz प्लेन जो है, ये yz प्लेन है, वहां से x डिस्टेंस पे p पॉइंट है। y क्या है? डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम zx प्लेन। zx प्लेन ये इधर वाला हुआ, इससे डिस्टेंस y है। और z क्या है? डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम xy प्लेन। इसके अलावा एक्स वाई प्लेन में कोई भी पॉइंट होगा तो उसका जेड कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो इसलिए एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन क्या होगी? z इक्वल्स टू 0। इक्वेशन ऑफ वाई जेड प्लेन क्या होगी? x इक्वल्स टू 0। एंड सिमिलरली इक्वेशन ऑफ जेड एक्स प्लेन क्या होगी? y इक्वल्स टू 0। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट इन स्पेस। तो उसको आप देखिए। तो position vector of a point in space. Let ijk be unit vectors along ox, oy and oz, and if p, abc be a point in space, the position vector of p, op, ये हो जाएगा ai प्लस bj प्लस ck। इसके अलावा कुछ और रिजल्ट्स, some more results, distance between two points। जैसे कोई एक पॉइंट कहीं P है जिसके कोऑर्डिनेट्स x1, y1, z1 है, और एक Q पॉइंट है x2, y2, z2 है, तो इनके बीच की डिस्टेंस PQ जो है, जैसे 2D में होता है वैसे ही 3D में होता है। तो x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर होल रूट। नेक्स्ट आता है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूले में क्या है कि पी एक्स वाई जेड डिवाइड्स ए बी। कोई लाइन ए बी है जिसमें ए के कोऑर्डिनेट्स x1, y1, z1 और बी के x2, y2, z2 हैं। इसको कोई पॉइंट P m1:m2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मींस AP अपॉन BP इक्वल्स टू m1 अपॉन m2। तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, y m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, एंड z m1 z2 प्लस m2 z1 अपॉन m1 प्लस m2। नेक्स्ट आता है मिड पॉइंट फार्मूला। इफ P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, मींस कि AP इक्वल्स टू BP है, तो m1 एंड m2 दोनों की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो उस हालत में x x1 प्लस x2 अपॉन 2, y y1 प्लस y2 अपॉन 2, एंड z z1 प्लस z2 अपॉन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट, सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल एबीसी। मान लीजिए कोई ट्रायंगल एबीसी है जिसमें ए के कोऑर्डिनेट्स x1, y1, z1, b के x2, y2, z2, c के x3, y3, z3 हैं, और b इसका bc का मिड पॉइंट है। तो AD को 2:1 के रेशियो में जो मीडियन डिवाइड करती है, तो वो पॉइंट सेंट्रॉयड कहलाता है G। तो G के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, एंड z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3।
नेक्स्ट टॉपिक, लाइन इन स्पेस की जब हम बात करते हैं कि स्पेस में 3D में कोई लाइन है, तो उसमें सबसे पहले आता है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन. इफ ए लाइन मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा विद एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली, मीन्स कि एक्स एक्सिस से अल्फा, वाई एक्सिस से बीटा और जेड एक्सिस से गामा एंगल कोई लाइन बना रही है, तो देन L इक्वल्स टू कॉस अल्फा, M इक्वल्स टू कॉस बीटा एंड N इक्वल्स टू कॉस गामा. ये डायरेक्शन कोसाइन कहलाते हैं. लाइन के आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन एंड वी हैव, इनके बारे में ये एक फैक्ट होता है कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर हमेशा 1 होता है. मीन्स कि अगर हमें इन तीन एंगल्स में से कोई भी दो एंगल पता है, तो इस रिलेशन की मदद से हम तीसरे एंगल को पता कर सकते हैं. अब अगर हम लाइन एक्स एक्सिस मान लेते हैं, तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन 1 0 0, वाई एक्सिस के 0 1 0 और जेड एक्सिस के 0 0 1 होते हैं. नेक्स्ट आता है डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन. एनी थ्री नंबर्स ए बी सी proportional to direction cosines L M N are called direction ratios. Clearly, L upon A equals to M upon B equals to N upon C. अब अगर हमें डायरेक्शन रेशियो पता है, तो हम डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे, उसके लिए भी रिलेशन होता है. और कोई भी पोजीशन वेक्टर हमको गिवन है, तो उसका हम डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालेंगे, ये भी हम समझेंगे. नेक्स्ट टॉपिक देखिए, इफ ए बी सी आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन, कि अगर कोई लाइन है उसके डायरेक्शन कोसाइन नहीं, हमको डायरेक्शन रेशियो पता है कि ए बी सी है, तो L कैसे हम निकालेंगे. L विल बी A अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. जैसे ही M हो जाएगा B अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड N हो जाएगा C अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. दूसरी चीज़ कि अगर कोई वेक्टर R है जिसके जो ए आई प्लस बी जे प्लस सी के से रिप्रेजेंटेड है, तो इसके डायरेक्शन रेशियो सिंपली ये ए बी सी हो जाएंगे. इसी तरह से अगर कोई लाइन है जो दो पॉइंट जिसपे हैं, एक x1 y1 z1 p है और एक q है x2 y2 z2 है, तो इसके डायरेक्शन रेशियो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, या इसका ऑर्डर हम उलट भी सकते हैं, x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 एंड z1 माइनस z2. ये इसके डायरेक्शन रेशियो हो जाए. नेक्स्ट आता है एंगल बिटवीन टू लाइन्स. एक लाइन जैसे ए बी है, एक लाइन ए सी है, तो इसके बीच में थीटा एंगल बन रहा है. ए बी के डायरेक्शन कोसाइन L1 M1 N1 और ए सी के डायरेक्शन कोसाइन L2 M2 N2 है. तो इनके बीच के एंगल थीटा का cos थीटा विल बी L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2. इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर, अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो थीटा 90 डिग्री हो जाएगा एंड cos 90 0 होता है. therefore L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2 will be 0. या इसको हम डायरेक्शन रेशियो के टर्म में भी बोल सकते हैं कि A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 equals to 0. इसी तरह से अगर लाइन्स पैरेलल हैं, तो L1 अपॉन L2 M1 अपॉन M2 N1 अपॉन N2 इक्वल होगा, या A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2 भी इक्वल होगा. इसके अलावा यहाँ पर इसको भी हम डायरेक्शन रेशियो के टर्म में भी कर सकते हैं कि यहाँ A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 होल अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर लिख दे रहे हैं ना, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 होल अपॉन A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर और A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर. इस तरह से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डायरेक्टली, अगर एबीसी हमको पता है, एलएमएन नहीं पता है तो. दैट्स ऑल फॉर टुडे. फिर जल्दी मिलते हैं. टिल देन
subscribe our channel Alpha Tutorials 888 and press the bell icon so that you may get regular updates.